नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। मैं पूजा आपका मेरे YouTube फैमिली परिवार में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। पितृपक्ष के पावन समय में यदि श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय और 11वां अध्याय सुना जाए तो अवश्य ही पितरों को मुक्ति प्रदान होती है। श्रीमद् भागवत गीता का 11वां अध्याय पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान श्रीमद् भागवत गीता का 7वें अध्याय और 11वें अध्याय का अध्ययन करना जरूरी है। इसका श्रवण करें या फिर इन्हें पढ़ें। 11वां अध्याय पढ़ने से हमारे पितरों को परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए फिर प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा ये अज्ञान जो है वो नष्ट हो गया। इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि उन्होंने परम ज्ञान का जो रहस्यमय उपदेश दिया है, जो कि आत्मा से संबंधित है, वह न केवल अत्यंत रहस्यमय है बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। अर्जुन कहते हैं कि इस उपदेश के कारण उनके सारे भ्रम दूर हो गए। अर्जुन यह भी मानते हैं कि भगवान का ये दिव्य ज्ञान उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है और ये ज्ञान न केवल गहन और रहस्यमय है बल्कि उन्हें आत्मज्ञान और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इससे अर्जुन के मन का मोह भी समाप्त हो गया और वे पूरी तरह से स्पष्टता प्राप्त कर चुके हैं। क्योंकि हे कमल नयन, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि उन्होंने संसार के सभी प्राणियों के जीवन की उत्पत्ति और विनाश के बारे में विस्तार से सुना। अर्थात अर्जुन ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव के विभिन्न रूपों के बारे में भी सुना, लेकिन उन्होंने ये भी सुना कि इस विराट रूप के अद्वितीयता और अचलता के बारे में, जो कि कमल पत्र की आंखों वाले कमल पत्राक्ष भगवान का है, वह भी अटल और अविनाशी है। अर्जुन ये मानते हैं कि इस विराट रूप का ज्ञान और इसका महात्म्य अत्यंत महान और शाश्वत है। इस रूप की विशेषता यह है कि ये समस्त संसार की उत्पत्ति और संहार को देखने में सक्षम है, लेकिन स्वयं अचल और यथार्थ है। इस प्रकार अर्जुन भगवान के विराट रूप से अद्वितीयता अचलता की सराहना कर रहे हैं। आगे कहते हैं, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक वैसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता हूँ। इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से निवेदन कर रहे हैं कि वह अपने विराट रूप को प्रकट करें। अर्जुन कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, आप जिस रूप में हैं उसे मैं यथार्थ रूप से देखना चाहता हूँ। यहाँ पर अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, जिसे महाशक्तिशाली या विशाल रूप भी कहा जाता है। इसमें अर्जुन की विनम्रता और भक्ति प्रकट हो रही है। उन्होंने भगवान को परमेश्वर और पुरुषोत्तम की उपाधि दी है, जो उनके प्रति उनके अद्वितीय सम्मान और श्रद्धा को दर्शाता है। अर्जुन का ये अनुरोध दर्शाता है कि वह भगवान के दिव्य रूप को अपने ज्ञान और समझ के अनुसार देखना चाहते हैं, जो इस भव्य और दिव्य सृष्टि की एक झलक प्रदान कर सके। इस श्लोक में अर्जुन की भगवान के विराट रूप को देखने की उत्कट इच्छा और भक्ति की गहराई को उजागर किया गया है। आगे कहते हैं, हे प्रभु, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तथा अंतर्यामी रूप से शासन करने वाला होने से भगवान का नाम प्रभु है। यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो ये योगेश्वर
उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन करवाइए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं और कहते हैं कि यदि मेरे लिए तेरा विराट रूप देखना संभव है तो कृपया मुझे उस रूप को दिखा। अर्जुन भगवान को योगेश्वर, योग और कर्मों के ईश्वर के रूप में संबोधित कर रहे हैं और उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वह अपने अजर अमर रूप को प्रदर्शित करें। भगवान के विराट रूप के दर्शन की इच्छा और उनकी अनंत शक्ति को समझने की अर्जुन की गहरी लालसा को दर्शाता है। अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि क्या भगवान का वह परम रूप उनकी सामान्य दृष्टि से देखा जा सकता है या नहीं। ये श्लोक भगवान के दिव्य रूप की दिव्यता और उसकी प्रकटता को लेकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा को उजागर करता है। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, तुम मेरे उन रूपों को देखो जो कि शतों और सहस्त्रों की संख्या में है। ये रूप दिव्य है और विविध प्रकार के रंगों और आकारों में है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके विराट रूप के दर्शन कराने का संकेत दे रहे हैं। इस विराट रूप में वे अनगिनत रूपों, आकारों और रंगों में प्रकट होते हैं, जो न केवल अत्यंत दिव्य है बल्कि विविधता से भरपूर भी है। ये विराट रूप उनकी असीम शक्ति और अनंतता का प्रतीक है, जो उनकी संपूर्णता और सर्वव्यापकता को दर्शाता है। आगे कहते हैं, ए भरतवंशी अर्जुन, तुम मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद्गणों को देख और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे भारतवंशी, तुम मेरे विराट रूप को देखो। इस रूप में तुम सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु और अन्य देवताओं के साथ साथ ऋषियों, मुनियों और रुद्रों को भी देख सकते हो। यह विराट रूप इतने अद्भुत और विस्मयकारी है कि इन्हें पूर्व में किसी ने नहीं देखा है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को उनके दिव्य रूप के दर्शन करवा रहे हैं, जिसमें उन्होंने सृष्टि के विभिन्न तत्वों और देवताओं को समेटा हुआ है। ये दृश्य अर्जुन के लिए पूरी तरह से नया और चकित करने वाला है। श्री कृष्ण ने जो विराट रूप दिखाया है, उसमें सभी देवताओं और शक्तियों की एकता और उनका महत्व स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख और भी कुछ देखना चाहता है सो देख। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह अपने विराट रूप में संपूर्ण जगत को एक ही स्थान पर देख सकते हैं। यहाँ भगवान अपने दिव्य रूप में अर्जुन को दर्शन करवा रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि, जिसमें सभी जीव और निर्जीव तत्व शामिल है, वह एक ही स्थान पर यानी भगवान के विराट रूप में स्थित है। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु प्रदान करता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख पाएगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि उनके दिव्य रूप को आम आंखों से देख पाना कठिन है। श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त कर रहे हैं कि वे उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगे, जिससे वे उनके विराट रूप को देख सकेंगे। इस श्लोक में इस बात पर जोर दिया गया है कि भगवान का विराट रूप केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है, जो कि सामान्य मानवीय दृष्टि से बिल्कुल परे हैं। भगवान स्वयं अर्जुन को ये दिव्य दृष्टि देंगे ताकि वे उनके अद्भुत और समीप
रूप को देख सके। फिर आगे संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब प्रकार के पापों का नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। इसमें संजय ने कहा कि हे भगवान, श्री कृष्ण ने राजन धृतराष्ट्र को बताने के बाद जो बहुत बड़े योगेश्वर और भगवान हैं, उन्होंने अर्जुन को यानी अपने पार्थ को उनका परम दिव्य रूप दिखाया। यह श्लोक महाभारत के श्रीमद्भागवत गीता के 11वें अध्याय के प्रारंभिक श्लोक में से एक है, जहाँ संजय कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैदान में घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर महायोगेश्वर हरि से तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने योग और शक्ति के माध्यम से अर्जुन को उनका विराट रूप दिखाया था। आगे कहते हैं, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। इन श्लोक में भगवान कृष्ण के विराट रूप का वर्णन किया गया है। भगवान के कई मुख और आंखें हैं जो अनगिनत रूपों और दृष्टियों को दर्शाते हैं। अनेका अद्भुत दर्शनम, यह रूप अद्भुत और आश्चर्यचकित करने वाला है, जिसमें अनेक दिव्य स्वरूप और दृश्य देखने को मिलते हैं। अनेक दिव्याभरणम, भगवान के शरीर पर अनगिनत दिव्य आभूषण हैं जो उनकी अपार महिमा को दर्शाते हैं। दिव्यानेको ध्यातुतम, भगवान के हाथ में कई दिव्य और अद्वितीय शस्त्र उठे हुए हैं जो उनकी शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। दिव्य मालांबर धरम, भगवान ने दिव्य माला और वस्त्र पहने हुए हैं जो उनके दिव्य रूप की सुंदरता को बढ़ाते हैं। दिव्य गंधानुलेपम, उनके शरीर पर दिव्य सुगंधित लेप है जो उनकी दिव्यता को और भी अधिक स्पष्ट करता है। आगे कहते हैं, आकाश में हजार सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश को सदृश कदाचित ही हो। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप के दिव्य दर्शन की महत्ता का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उग जाए तो उनकी किरणों का प्रकाश उस महात्मा भगवान के विराट रूप के प्रकाश के समान हो सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान के विराट रूप का तेज असाधारण और अनुपम है। इस रूप का प्रकाश इतना प्रचंड और अद्वितीय है कि उसकी तुलना किसी भी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत से नहीं की जा सकती। सूर्य की हजारों किरणों की चमक भी उस विराट रूप के दिव्य तेज के सामने फीकी पड़ जाती है। आगे कहते हैं, पांडव पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के विराट रूप का दृश्य देखा। विराट रूप में भगवान ने संपूर्ण विश्व को एक ही स्थान पर समाहित किया, परंतु इस रूप में वह अनंत भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हुए, जो ये दर्शाता है कि भगवान की शक्ति और सत्ता अनंत है और वह सभी भौतिक और आध्यात्मिक रूपों को अपने विराट रूप में समेट सकते हैं। अर्जुन ने इस विराट रूप को देखकर समझा कि भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति और उनकी शक्ति असीमित है और सभी जीव, देवता और ब्रह्मांड उनके भीतर ही समाहित है। उनके अंततर आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्व स्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। इसमें अर्जुन की भावनाओं का चित्रण किया गया है। जब वे भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखते हैं
तो इस विराट रूप को देखकर अर्जुन पूरी तरह से आश्चर्यचकित और विस्मित हो जाते हैं। उनकी त्वचा पर रोमांच उत्पन्न हो जाता है, जो उसके गहरे भावात्मक अनुभव को दर्शाता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के सामने आदर प्रकट करने के लिए अपना सिर झुका लिया और दोनों हाथ जोड़कर उनसे बात की। उन्होंने कहा, अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि उन्होंने उनके विराट स्वरूप को देखा है, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को देखा। आगे अर्जुन कहते हैं कि इस विराट रूप में वह भगवान हर एक भूत और विशेष रूप से समूह को देख पा रहे हैं। इसमें ब्रह्मा जो कमल पर विराजमान है और सभी ऋषियों तथा दिव्य सर्पों को भी वह देख रहे हैं। यहाँ अर्जुन इस विराट रूप की विशालता और उसकी अद्वितीयता का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें समस्त जीव और ब्रह्मा जैसे प्रमुख देवता भी शामिल है। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी ने, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्व रूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न ही आदि को। इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, तब अर्जुन ने उस रूप में भगवान को चारों ओर से अनंत और असीमित रूपों में देखा। इस विराट रूप में भगवान के अनगिनत भुजाएं, मुख और नेत्र थे, जो उनके व्यापक और सर्वशक्तिमान स्वरूप को दर्शाते हैं। तब अर्जुन ने महसूस किया कि इस विराट रूप का कोई अंत, मध्य या आदि नहीं है। इसका मतलब यह है कि भगवान का रूप असीमित और अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं। भगवान सर्वत्र विद्यमान है और उनकी महिमा, शक्ति और उपस्थिति की भी कोई सीमा नहीं है। आगे कहते हैं, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। इसमें भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं, जो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है। अर्जुन कहते हैं, किरीटिनम, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को मुकुट धारण किए हुए देखते हैं, जो उनके दिव्य स्वरूप का प्रतीक है। ये मुकुट उनकी दिव्यता और राजसी स्वरूप का दर्शाता है। गदीनम, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में गदा है, जो उनकी शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। गदा उनके युद्ध कौशल और रक्षात्मक क्षमता का द्योतक है। चक्रिणम, भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र है, जो उनके अपरिमित बल और दुष्टों का संहार करने का शक्ति का प्रतीक है। तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमनंतम, भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप से तेज की किरणें निकल रही है, जो चारों दिशाओं में फैल रही है। वे इस तेज से भरपूर है और उनका प्रकाश हर ओर फैला हुआ है। आगे अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान के इस रूप को देख रहे हैं, जो अत्यंत तेजस्वी होने के कारण देख पाना बहुत कठिन है। ये तेज ऐसा है, उसे स्थिर दृष्टि से देख पाना संभव ही नहीं है। आगे भगवान श्री कृष्ण के इस विराट रूप की तुलना अर्जुन जलती हुई अग्नि और सूर्य की चमक से कर रहे हैं। उनका स्वरूप अग्नि और सूर्य की भांति अत्यधिक प्रकाशमान और तेजस्वी है, जिसे मापा नहीं जा सकता। इसमें अर्जुन अपने सामने भगवान श्री कृष्ण के उस विराट स्वरूप को देख रहे हैं, जो अनंत तेज, शक्ति और दिव्यता से युक्त है।
वह रूप इतना प्रचंड और प्रकाशमान है कि उसकी तुलना अग्नि और सूर्य से की जा सकती है और उसकी भव्यता को नापा जा सकता है। ये रूप दिव्य और अलौकिक है जिसे देख पाना सामान्य इंसान के लिए संभव ही नहीं है। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्मा परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मेरा मत है। इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर अपने मन के भाव प्रकट कर रहे हैं। वे कहते हैं, त्वम अक्षरम परमम वेदित्वम, आप अविनाशी और परम सत्य हैं जिसे जानना चाहिए। यहाँ अक्षर का अर्थ है जो कभी नष्ट नहीं होता, जो शाश्वत है। परमात्मा के इस स्वरूप को जानना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। आगे कहते हैं, त्वम अस्य विश्वस्य परमय निधानम। इसमें कहते हैं आप इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं, अर्थात संपूर्ण सृष्टि का मूल आधार और अंतिम शरण आप ही है। सभी जीव जंतु पिंड और पदार्थ आप पर ही निर्भर है। आगे कहते हैं, त्वम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, आप अविनाशी और शाश्वत धर्म के रक्षक हैं। यहाँ अव्यय का अर्थ है वह जो कभी नष्ट नहीं होता, जो अपरिवर्तनीय है। शाश्वत धर्म गोप्ता से तात्पर्य है कि आप सनातन धर्म के पालन और संरक्षण में सदैव तत्पर रहते हैं। सनातन सत्वम पुरुषो मतों में आप सनातन पुरुष हैं, मेरा ऐसा मानना है। अर्थात आप आदि और अनंत हैं। आप ही वह सनातन पुरुष है जिनका ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत है। आगे श्री कृष्ण से कहते हैं, आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतृप्त करते हुए देखता हूँ। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन करते हुए अपने अनुभव का आपके साथ वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं, अनादि मध्यांत है। अर्जुन भगवान को बिना आदि मध्य और अंत से देख रहे हैं, जिसका अर्थ है कि वे शाश्वत और अजर अमर है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान का अस्तित्व समय की सीमा से परे हैं। वे न तो किसी समय में उत्पन्न हुए हैं और न किसी समय में समाप्त होंगे। अंततः वीर्य, भगवान की शक्ति और सामर्थ्य असीमित है। उनका वीर्य या बल किसी सीमा से बंधा नहीं है। वे अनंत शक्तिशाली है और किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अनंत बाहु, भगवान के अनेक रूप और अनेक हाथ है जो अनंत है। ये उनके सर्वव्यापकता का संकेत है, जिससे वे हर जगह उपस्थित है और हर कार्य को नियंत्रित करते हैं। शशि सूर्य नेत्रम, अर्जुन ने भगवान की आंखों को चंद्रमा और सूर्य के समान बताया है। ये उनके ज्ञान और दृष्टि की व्यापकता को दर्शाता है, जो दिन रात दोनों के रूप में जगत को प्रकाशित करता है। दीप्त हुता सकवस्त्रम, भगवान का मुख अग्नि के समान प्रज्वलित है, जो उनके तेज और शक्ति का प्रतीक है। उनका मुख अग्नि के समान जलता हुआ प्रतीत हो रहा है, जिससे वे समस्त पाप और अज्ञान को भस्म कर देते हैं। भगवान अपने तेज से पूरे ब्रह्मांड को तप्त कर रहे हैं। उनके तेज से सारा संसार प्रकाशित और प्रभावित हो रहा है, जो हमें ये बताता है कि उनकी शक्ति और प्रभाव कितना व्यापक और शक्तिशाली है। आगे कहते हैं कि हे महात्मने, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है, तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त कर रहे हैं।
इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का अनुभव करते हुए कहते हैं, ये महसूस कर रहे हैं कि भगवान का रूप केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में विस्तारित है। आकाश, पृथ्वी और चारों दिशाएं भगवान के विराट रूप से भर गई है। ये दृश्य इतना अद्भुत और विशाल है, इसे देखकर तीनों लोक के सभी जीव भयभीत हो गए हैं। ये विराट रूप भगवान की सर्वव्यापकता और अपार शक्ति को दर्शाता है, जो हर जगह विद्यमान है, जिसके समक्ष कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। अर्जुन के मन में इस रूप को देखकर गहन आश्चर्य और भय का मिश्रण उत्पन्न होता है, जो भगवान की महिमा और उनकी सर्वशक्तिमानता का प्रतीक है। आगे कहते हैं कि वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन करते समय अर्जुन द्वारा देखी जा रही स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। अर्जुन देख रहे हैं कि अनेक देवता और ऋषि भगवान के विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ देवता भयभीत होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्ध गण भगवान के सामने स्वस्थित शुभ कामना करते हुए उन्हें पुष्प कल स्तुतियों से स्तुति कर रहे हैं। ये दृश्य अत्यंत भव्य और विस्मयकारी है, जिसमें सभी उच्चतम देवता, ऋषि और सिद्ध गण भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्य गण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का वर्णन करते हुए अर्जुन आगे कहते हैं कि हे भगवान, आपके इस विराट रूप को देखकर सभी देवता, ऋषि और महात्मा विस्मित हो रहे हैं। इसमें रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितर देवता आदि देवता शामिल है। इसके अलावा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समूह भी आपके इस रूप को देखकर विस्मय से भर चुके हैं। अर्जुन के इस कथन का अर्थ है कि भगवान के विराट रूप में सभी प्रकार की शक्तियाँ और देवता सम्मिलित है। इस रूप को देखकर सभी दिव्य प्राणी विस्मित है और उनकी महानता का अनुभव कर रहे हैं। ये श्लोक हमें ये बताता है कि भगवान की शक्ति असीम है और उनके विराट स्वरूप में सभी प्रकार के जीव और देवता समाहित है। उनका ये दिव्य रूप इतना विस्मयकारी है कि कोई भी जीव इसे देखकर अचंभित हुए बिना नहीं रह सकता। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंगा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया तब अर्जुन ने उसमें अनेक मुख, नेत्र, भुजाओं और अंगों को देखा। श्री कृष्ण के इस विराट रूप का हर अंग अनगिनत था और उनके मुख से बड़े बड़े दांत दिखाई दे रहे थे जो अत्यंत भयानक लग रहे थे। अर्जुन यहाँ पर कहते हैं कि इस भयानक रूप को देखकर केवल वही नहीं बल्कि समस्त संसार के लोग भय से कांप उठे थे। उनका कहना है कि इस रूप के दर्शन मात्र से हर कोई विचलित हो रहा है। ये श्लोक इस बात को भी दर्शाता है कि भगवान का विराट रूप असीम है, जिसे देख पाना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए सरल नहीं है। भगवान की अनंतता और उसके भीतर
सब कुछ समाहित है। ये बात अर्जुन को यहाँ प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हो रही है, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर अत्यंत विस्मय और भय का अनुभव कर रहे हैं। यहाँ अर्जुन अपने मन की स्थिति को व्यक्त करते हुए कहते हैं, भगवान का यह रूप आकाश तक फैला हुआ है और इसकी अद्भुत दिव्यता अनेक रंगों में प्रतीत हो रही है। ये विराट रूप अत्यंत चमकदार है, जिससे उनकी भव्यता और अलौकिकता का पता चलता है। आगे कहते हैं, दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर उत्पन्न भय और बेचैनी को व्यक्त कर रहे हैं। भगवान के विशाल और भयानक रूप को देखकर अर्जुन के मन में एक प्रकार का आतंक सा छा गया है। वह इस रूप को देखकर दिशाओं का ज्ञान खो बैठे हैं, यानी वे सोचने और समझने की शक्ति खो बैठे हैं। इस विराट रूप के मुखों में अर्जुन को काल के समान विनाशकारी अग्नि दिखाई देती है, जो जीवों का संहार करने के लिए तत्पर है। इस स्थिति में अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे कृपा करके इस रूप को सामान्य करें, ताकि उन्हें शांति मिल सके। ये श्लोक अर्जुन के भीतर के भय और भगवान की अपार शक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा को दर्शाता है। अर्जुन समझते हैं कि भगवान ही सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के अधिकारी है और उनके विराट रूप में ये सभी शक्तियाँ भी समाहित है। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों के बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर ये कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, मैं देख रहा हूँ कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र कौरव विभिन्न राजाओं के साथ मिलकर भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे तरफ के अन्य प्रमुख योद्धा सभी आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इसमें अर्जुन आगे कहते हैं कि वे देख रहे हैं कि ये सभी योद्धा आपके भयानक और विकराल दांतों से युक्त मुखों में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। कुछ योद्धा आपके दांतों के बीच में फंस गए तथा कुछ के सिर कुचले हुए हैं, जो आपके दांतों में चिपके हुए हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरक लोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन करा रहे हैं, जिसमें अर्जुन को ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ और घटनाएं एक साथ दिखाई दे रही है। श्री कृष्ण के इस रूप में अनंत मुख, अनंत भुजाएं, अनंत नेत्र और अनंत रूप है। यहाँ पर वे इस बात को समझा रहे हैं कि जैसे सारी नदियाँ सागर में मिल जाते हैं, वैसे ही सब योद्धा, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उनके विराट रूप में विलीन हो रहे हैं। ये श्लोक इस सत्य को दर्शाता है कि समस्त जीवों का अंतिम गंतव्य भगवान श्री हरि ही है और सब कुछ अंततः उन्हीं में समाहित हो जाता है। इस प्रकार वे ये भी दिखा रहे हैं कि संसार में जितने भी शक्तिशाली योद्धा और शासक है, वे सभी उनके विराट रूप का एक अंश मात्र है और अंत में सभी का नाश और समापन
उनके द्वारा ही होगा। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। वे कहते हैं, हे विष्णु, आप अपने अग्निज्वलित मुखों से समस्त लोगों को चारों ओर से ग्रास कर रहे हैं। आपके प्रचंड तेज से ये समस्त जगत व्याप्त हो रहा है और आपकी उग्र किरणें इन्हें दग्ध कर रही है। यहाँ अर्जुन भगवान के इस रूप को देख रहे हैं जिसमें वे सृष्टि की सभी प्राणियों को समाहित कर रहे हैं। भगवान का मुख अग्नि के समान है जो चारों ओर से समस्त लोगों को निगल रहा है। भगवान की इस दिव्य ज्योति से संपूर्ण संसार ओतप्रोत हो रहा है। उनकी यह उग्र किरणें अत्यंत प्रबल है और सब कुछ अपने तेज से जला रही है। तब आगे अर्जुन कहते हैं, मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से उनके विराट रूप के बारे में पूछ रहे हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण का विराट रूप देखा जिसमें वे अनेक मुखों, अनेक आँखों और विभिन्न रूपों में दिखाई दे रहे थे। ये रूप अत्यंत भयानक था जिससे अर्जुन भयभीत हो चुके थे। तब श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश तो होगा ही। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अपने विराट के ब्रह्मांडीय रूप से प्रकट हो रहे हैं। वे कहते हैं कि मैं काल हूँ, अर्थात समय का अवतार हूँ और मैं संसार की समाप्ति का कारण हूँ। वर्तमान में मैं पूरी सृष्टि को समाप्त करने के लिए सक्रिय हूँ। इस श्लोक में भगवान ये भी बताते हैं कि काल के रूप में वे सभी जीवों की अंतिम गति के दाता है। वे कहते हैं कि इस समय जो युद्ध चल रहा है उसमें सभी योद्धा मेरे द्वारा विनाश के लिए आहूत किए गए हैं। सभी योद्धा जो इस युद्ध में शामिल हैं उनके लिए निश्चित ही है कि वे मेरे द्वारा समाप्त होंगे। वे कह रहे हैं कि तुम्हारी अर्थात अर्जुन की मृत्यु को लेकर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि संसार के अंत को कोई नहीं रोक सकता। वे स्वयं ही इस क्रम को नियंत्रित कर रहे हैं और इस प्रकार सभी योद्धाओं की मृत्यु भी निश्चित है, चाहे वो मेरे साथ युद्ध करे या मेरे बिना करे। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, बाएं हाथ से भी बाण चलाने का अभ्यास होने से अर्जुन का नाम सव्यसाची हुआ था, तो तू केवल निमित्त पात्र बन जा। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सभी शत्रु पहले ही नष्ट हो चुके हैं। भगवान स्वयं ने उन शत्रुओं को नष्ट किया है और अर्जुन को केवल उनकी मृत्यु का निमित्त माना गया है। इसलिए अर्जुन की अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हुए युद्ध में उठ खड़ा होना चाहिए और विजय प्राप्त करनी चाहिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह विजय सुनिश्चित है और उसे युद्ध के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। तब द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को अब तू मार, भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वीरों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय बोले, केशव, भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपते हुए नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गद्यवाणी से बोले,
कि हे अर्जुन की भक्ति और श्रद्धा को दर्शाते हुए कहते हैं। विराट रूप के दर्शन के बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह से नतमस्तक हो गए। उनकी शारीरिक स्थिति, हाथ जोड़ना, कांपना और सिर झुका लेना उनकी गहरी श्रद्धा और भय को व्यक्त करता है। आगे अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं से भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मने, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्मा है, आप ही है। तो आप तो ब्रह्मा और अन्य देवताओं से भी बड़े और महान हैं, क्योंकि आप इस सृष्टि के आदि करता है। आप अंततः और सर्वव्यापी देवेश ईश्वर है, जो संपूर्ण जगत के निवास स्थल है। आप अक्षर यानी अविनाशी, सत्व और असत्व से परे हैं। आपके दर्शन से और आपके प्रति सम्मान न दिखाना तो पूर्णतः असंगत है। आपसे न नमस्कार करने का कारण ही नहीं है। आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले हैं तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत स्वरूप, आपसे ये सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता है। आपके लिए हजारों बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आपके लिए फिर भी मन नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार कहता है। हे अंततः सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मने, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अंततः पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही स्वरूप हैं। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा है, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, हे गोपाल इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंतनीय प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। अर्जुन अपने पूर्ववर्ती वाक्यों पर खेद प्रकट करते हैं। वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि उन्होंने अनजाने में और बिना जानबूझकर कृष्ण की महानता व अवमूल्यन किया। अर्जुन ने श्री कृष्ण को हे कृष्ण, हे यादव और हे सखा जैसे सामान्य संबोधन से पुकारा, जैसे वे एक साधारण मित्र हो, जबकि उनकी वास्तविक महत्ता अनंत है। अर्जुन स्वीकार करते हैं कि ये सब उन्होंने प्रमाद यानी अज्ञानता, प्रेम यानी प्रणय के कारण किया और इस प्रकार के संबोधन के लिए अपना खेद प्रकट करते हैं। यहाँ पर अर्जुन के शब्दों में उनकी आत्म आलोचना और श्री कृष्ण के प्रति गहरे सम्मान का संकेत मिलता है। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर रहा हूँ। प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपमान को सहन करने योग्य हैं। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो गया हूँ। मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है, इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगनिवास, प्रसन्न होइए, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए
हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्र बाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरे परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट तुझको दिखाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूँ। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्य युक्त चतुर्भुज को फिर से देख। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज स्वरूप को धारण किया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज बंधाया। आगे अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को भी प्राप्त हो गया हूँ। तब श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है वो सुदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। देवता भी इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से किसी से भी नहीं देखा जा सकता हूँ। परंतु हे परतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए ही शक्य बना हुआ हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्यों कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वीर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। इसमें अर्जुन को बताया कि वह भक्ति जो मेरे कार्यों को करता है, जो मुझसे परम प्रेम रखता है, जो समस्त बंधनों से मुक्त रहता है और जो सभी प्राणियों के प्रति शत्रुता की भावना से दूर रहता है, वही वास्तव में मुझे प्राप्त करता है। तो यह था श्रीमद् भागवत गीता के 11वें पाठ का अध्याय। अगर आपको ये अध्याय पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें और पितृपक्ष के दौरान इसे रोज़ सुनें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नारायण नारायण।